आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि बच्चे में चिड़चिड़ापन क्यों होता है और ये कब होता है और ये किस चीज़ की अलामत है। बच्चों का चिड़चिड़ापन ख़त्म करने के लिए 3 ऐसे जादुई तरीके बताऊंगी जो कि सुनकर आपको फ़ायदा होगा। क्या मोबाइल लेने पर आपका बच्चा भी चीखता है, रोता है या गुस्सा करता है? कमेंट में आपने लाजमी बताना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये चिड़चिड़ापन दरअसल मोबाइल की लत की अलामत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे जादुई गेम्स और तरीके जो ना सिर्फ बच्चे का मोबाइल से ध्यान हटाएंगे बल्कि इसके और भी होशगवार इसको बना देंगे मज़े का। और इस जो है ना मोबाइल की वो आदत को आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। अब आपको बच्चे से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो में सुनेंगे बच्चे के गुस्से को फ़ौरन ठंडा करने वाली गेम्स कौन सी हैं, जादुई खेल जो आप घर में आसानी से बच्चे के साथ खेल सकते हैं। ज़िद ख़त्म करने के लिए वालिदैन के लिए ये ख़ास टिप्स हैं। जब बच्चा फ़ोन छोड़ता है तो इसके दिमाग में खुशी देने वाले केमिकल्स कम हो जाते हैं जिससे वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। इसको ठंडा करने के 4 यूनिक तरीके ये हैं। अभी 2 के बजाय उसे वार्निंग दें। जब हम ये बोलते हैं कि अभी फ़ोन दे दो तो इसके बजाय आपने उसको वार्निंग देनी है। बच्चे को अचानक फ़ोन बंद करने का कहना, इसके लिए झटका होता है। इसे कहें बेटा 5 मिनट बाद फ़ोन बंद करके हम खाना खाएंगे। इसका दिमाग खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेता है और वो एकदम चिड़चिड़ा नहीं होता। अक्सर बच्चे इसलिए चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इसे आपकी तवज्जो चाहिए होती है। दिन में कम से कम 15 मिनट इसे अपने गले लगाएं और इसकी पसंद की बातें इसके साथ करें। जब इसे आपसे भरपूर तवज्जो मिलेगी तो वो मोबाइल के लिए नहीं रोएगा, बिल्कुल भी उसके लिए ज़िद नहीं करेगा। मोबाइल देखने से बच्चा जिस्मानी तौर पर तो सुस्त होता है मगर दिमागी तौर पर भी वो हाइपर हो जाता है। ये तवानाई गुस्से की शक्ल में उसकी निकलती है। इसे बाहर पार्क ले जाएं, फुटबॉल खिलाएं या इसे घर में भागने दौड़ने वाले काम दें। जब बच्चा थक जाएगा, उसका जिस्म थक जाएगा तो वो दिमाग खुद बहुत पुरसकून हो जाएगा खेल कूद की वजह से। या वो एक्टिविटी ऐसी करेगा कि उसमें उसका जो जिस्म है वो पूरी तरह थक जाएगा और वो मोबाइल से दूर रहेगा और वो पुरसकून हो जाएगा। बच्चे को ज़हनी तौर पर तैयार करें। इसे अचानक बंद करने का ना कहें। इसे कहें बेटा सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, फिर हम मिलकर खेलेंगे। या कोई बच्चों के खिलौने के बॉक्स होते हैं, इससे हम खेलेंगे। इससे सदमा नहीं पहुंचता और उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। जब आप अचानक हाथ से फ़ोन लेते हैं तो इसका दिमाग इसे हमला समझता है कि मुझ पर इस हमला हो गया है। जब इसका ध्यान हट जाए तब फ़ोन उठा लें। जब बच्चा गुस्से में हो तो इससे नसीहत करने के बजाय गेम खिलाएं। इसे कहें आओ नाक से लंबी सांस लेकर पेट में एक फर्जी गुब्बारा फैलाते हैं और फिर मुंह से इसे आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं। ये गहरी सांस बच्चे के असाबी निज़ाम को फ़ौरन पुरसकून कर देती है। पहले ये आप हसूर बना लें, बच्चे से सौदाबाजी करें। इसे कहें पहले आप अपने खिलौने समेट लें, फिर हम मिलकर 10 मिनट बाद कार्टून देखेंगे। इसे बच्चा मोबाइल को नाम समझता है, हक नहीं, और इसे नज़्म व ज़ब्त की आदत पड़ती है।
चिड़चिड़ापन अक्सर जिस्मानी तवानाई पास जाने की वजह से होता है। इसे मिट्टी के खिलौने या पानी के साथ या रंगों से पेंटिंग करने दें। हाथों से काम करने वाली सरगर्मियां दिमाग को पुरस्कून कर देती हैं और वो मोबाइल की कमी को पूरा करती हैं। बच्चे के सामने अपने मोबाइल भी आपने कम इस्तेमाल करना है। अगर आप हर वक्त फ़ोन पर होंगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा इस बात को कि वो खेल खेले और फ़ोन को छोड़ दे। जब बच्चा ज़िद या गुस्सा कर रहा हो तो उस वक्त सूरत हाल को कैसे आपको संभालना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। इससे नीचे झुककर बात करें। बच्चे के कद के बराबर होकर इसकी आंखों में देखकर बात करें। इससे ऐसा लगता है इसको कि आप इसको समझा रहे हैं, इसे हुक्म नहीं दे रहे। इसे कहें, मुझे पता है आपको मोबाइल बंद होने पर दुख हो रहा है। वाकई ये इस तरह बुरा लगता है। जब आप इसके दुख को तस्लीम करते हैं तो इसका गुस्सा आधा कम हो जाता है। फिर आप इसे 2 ऑप्शन दे सकते हैं कि आप मोबाइल रख कर अभी बॉक्स से खेलेंगे, अपने जो खिलौने होते हैं ब्लॉक्स वगैरह उनसे खेलेंगे, या आप मेरे साथ किचन में मदद करेंगे। इंतखाब देने से बच्चे को लगता है कि अब सारा इख्तियार उसके पास है और वो ज़िद नहीं करता और चिड़चिड़ापन नहीं दिखाता। या फिर उसको पुरस्कून करने के लिए कोई इस तरह की कहानी सुना दें, जैसे कि नरम बादल और गुस्से वाला तूफ़ान। ये कहानी आप इसे इस वक्त सुनाएं जब वो पुरस्कून हो या सोने वाला हो, ताकि इसे अपने गुस्से को समझने में मदद मिले। कहानी का खुलासा कुछ इस तरह से है। एक छोटा बादल था जिससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब इसे गुस्सा आता था तो वो काला हो जाता था और ज़ोर ज़ोर से गरजता, जैसे बच्चा चीखता है। एक दिन एक बूढ़ा सूरज ने इसे कहा, जब तुम गरजते हो तो परिंदे डर जाते हैं और फूल मर जाते हैं। बादल ने पूछा कि अब मैं क्या करूं? सूरज ने कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसे बस ठंडी हवा का एक लंबा सांस ले लो और आहिस्ता से बारिश बनकर बरस जाओ। बादल ने ऐसा ही किया और वो नरम हवा और इसकी बारिश से ज़मीन हरी हो गई। इससे सबक ये हासिल होता है कि बच्चे में चीखने से सब डर जाएंगे, लेकिन पुरस्कून होने से सब इससे प्यार करते हैं। इस तरह की कहानी बच्चों को पुरस्कून बना देती है। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों, अपनी सिस्टर से या अपनी फैमिली के साथ लाजमी इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।